तो आज का टॉपिक ये है कि बाइनरी फाइल्स में किसी भी डेटा को अगर आप सर्च करना चाहते हो तो सर्च किस तरह से करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बाइनरी फाइल है demo.bin और demo.dat। जब भी हम बाइनरी फाइल को सेव करते हैं या तो demo.bin के नाम से करेंगे या फिर demo.dat के नाम से बाइनरी फाइल को सेव करते हैं। तो इसमें हमारे कुछ डेटा लिखा हुआ है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स का। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम है आपका स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट परसेंटेज और स्टूडेंट रिमार्क। ये कुछ दिन पहले आपने टेक्स्ट फाइल में इस टाइप का डेटा इंटर किया था। मान लीजिए वो डेटा आपका यहीं पे है, बाइनरी फाइल में आपने किसी डेटा को इंटर किया है और demo.bin आपकी फाइल है। इसमें फॉर एग्जांपल के लिए कुछ डेटा ले लेते हैं। रोल नंबर 1, नेम अमन, परसेंटेज 90, रिमार्क गुड। रोल नंबर 2, नेम अमित, परसेंटेज 95, वेरी गुड। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी रिकॉर्ड्स हैं। डेमो सैंपल के लिए बस हमने 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पे ले लिए हैं। अब हम अपनी फाइल में सर्च ऑपरेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे सर्च रिकॉर्ड। डिफाइन सर्च रिकॉर्ड। तो डिफाइन तो आपका यहाँ पे कीवर्ड हो गया। सर्च रिकॉर्ड आपका फंक्शन नेम है और इसके अंदर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, तो फंक्शन तो हमारा क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले हम फाइल को रीडिंग बाइनरी मोड में आरबी मोड में ओपन करेंगे। विद ओपन demo.bin इन आरबी मोड एज माई फाइल। तो विद ओपन आपका एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप किसी फाइल को ओपन करते हैं। demo.bin आपकी एक बाइनरी फाइल है जिसको आप यहाँ पर ओपन मोड में, आरबी मीन्स रीड बाइनरी मोड में आप इस फाइल को ओपन कर रहे हैं एज माई फाइल। एज आपका कीवर्ड है और माई फाइल है आपका फाइल ऑब्जेक्ट, जिसको हम फाइल हैंडलर भी कहते हैं। तो माई फाइल हो गया आपका फाइल ऑब्जेक्ट। हमारी फाइल रीडिंग बाइनरी मोड में ओपन हो चुकी है और रीड होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम लोड फंक्शन के थ्रू रीड करते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं रिकॉर्ड rec इक्वल टू पिकल डॉट लोड। जब हम यहाँ पे पिकल मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो पिकल मॉड्यूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हम पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीच में, या तो सबसे ऊपर लिख लीजिए इंपोर्ट पिकल, बाहर लिख लेंगे तो ये ग्लोबली आपका हो जाए, किसी भी फंक्शन में आप इसको यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट पिकल, तो पिकल ये आपका मॉड्यूल हो गया। rec मीन्स रिकॉर्ड आपका एक वेरिएबल है। पिकल डॉट लोड, तो मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, यहाँ पे आप किसको लोड करना चाहते हैं, माई फाइल, जो आपका फाइल ऑब्जेक्ट था। तो जैसे आप लिखेंगे रिकॉर्ड इक्वल टू पिकल डॉट लोड माई फाइल, तो माई फाइल demo.bin जो फाइल है इसका फाइल ऑब्जेक्ट है। तो माई फाइल में जितना भी डेटा है हमारा वो सभी लोड हो जाएगा, मीन्स रीड हो जाएगा और rec वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम यूजर से एक रोल नंबर इनपुट लेंगे जिसको भी हम सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक वेरिएबल रोल इक्वल टू इनपुट इंटर ए रोल नंबर, इंटर रोल नंबर टू सर्च रिकॉर्ड। जिस किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं उसका आप रोल नंबर यहाँ पे इनपुट कीजिए। एक रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट रोल जो आपने यहाँ पे जिस नाम से सेव किया गया है रोल
डबल इक्वल टू रोल नंबर। लिसन, ये जो रोल नंबर लिया है वो आपने यहाँ पे है। इफ रिकॉर्ड ऑफ एस रोल, इसको डायरेक्ट हम वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सेस कर रहे हैं। जिस जो रिकॉर्ड फाइल में आपका जितना भी डेटा स्टोर है, इसमें एक कॉलम बना हुआ है आपका स्टूडेंट रोल नंबर का, और स्टूडेंट रोल नंबर इस रोल नंबर से मैच करता जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे इनपुट की है, तो आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट किस तरह से होगा? प्रिंट एस रोल इक्वल टू एस रोल। एस रोल इक्वल टू रिकॉर्ड ऑफ एस रोल। प्रिंट एस रोल, ये आपकी स्ट्रिंग हुई। जैसा आप यहाँ पे प्रिंट करें सेम प्रिंट इसके सामने जो भी स्टूडेंट का रोल नंबर है उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, और ये हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट रोल नंबर हमने प्रिंट कर लिया। अब प्रिंट करेंगे स्टूडेंट का नेम, लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट नेम इक्वल टू रिकॉर्ड ऑफ यस नेम। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज, फिर से प्रिंट करेंगे। प्रिंट परसेंटेज इक्वल टू रिकॉर्ड ऑफ एस परसेंट। एंड लास्ट वन इज स्टूडेंट रिमार्क। तो यहां पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट स्टूडेंट रिमार्क इक्वल टू रिकॉर्ड ऑफ एस रिमार्क। तो आपने यहाँ पे 4 प्रिंट फंक्शन यूज किए हैं, इस तरह से देख लीजिए। फर्स्ट में आपने स्टूडेंट रोल नंबर को प्रिंट कर लिया, सेकंड में स्टूडेंट नेम, थर्ड में परसेंटेज, और फोर्थ में स्टूडेंट रिमार्क। तो यही 4 ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे थे, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज एंड रिमार्क। तो इससे किसी भी स्टूडेंट की एक कंप्लीट डिटेल निकल के हमारे सामने आ जाएगी। जब ये पूरा डेटा हम यहाँ पे प्रिंट कर चुके हैं, अब हमारा इसमें कोई काम नहीं रहा, तो फाइनली हम क्या करेंगे, इस फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे। लेकिन हमने आपको बताया था जब हम विद ओपन फंक्शन से किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाता है वर्क कंप्लीट होने के बाद में। अगर हम सिंपली लिखते हैं माई फाइल इक्वल टू ओपन फाइल नेम आरबी, तो फिर हमें फाइल हैंडल डॉट या फिर फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करना होता है। बट जब विद ओपन फंक्शन के थ्रू करते हैं ऑलरेडी हमारा क्लोज हो जाता है। तो जो हमारा सर्चिंग का मॉड्यूल था ये यहीं पे कंप्लीट हो गया। एक बार इसको आप फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने किया इंपोर्ट पिकल। हम पिकल मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। इसका एक फंक्शन डिफाइन किया है, डिफाइन सर्च रिकॉर्ड। डिफाइन सर्च रिकॉर्ड, यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिया है, एम्प्टी छोड़ देंगे इसको। विद ओपन फंक्शन के थ्रू हमने अपनी बाइनरी फाइल को यहाँ पे ओपन किया है, demo.bin इन आरबी मोड मीन्स रीड बाइनरी मोड में फाइल को ओपन कर लिया एज माई फाइल। तो यहाँ पे एज माई फाइल हो जाएगा हमारा फाइल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट लाइन में हमने एक वेरिएबल लिया REC मीन्स रिकॉर्ड, पिकल डॉट लोड माई फाइल। तो मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। लोड फंक्शन क्या करता है, जो भी आपकी बाइनरी फाइल है उसको रीड करता है और सिंपल इंग्लिश अल्फाबेट्स में रीडिंग करने के लिए हमें दे देता है। तो ये इसको लोड करेगा माई फाइल को और रिकॉर्ड वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर देगा। नेक्स्ट लाइन में रोल नंबर इक्वल टू इनपुट इंटर रोल नंबर टू बी सर्च फॉर ए रिकॉर्ड। आप यहाँ पे यूजर से एक इनपुट मांग रहे हैं, आप रोल नंबर इनपुट कीजिए, किस पर्टिकुलर यूजर का आप रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं इस फाइल में से। तो जो भी आप रोल नंबर इनपुट करेंगे वो रोल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एक रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर
डबल इक्वल टू, यहाँ पे मिस हुआ है, यहाँ पे दो बार इक्वल साइन का यूज करेंगे। अगर हम एक बार यूज करते तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है, दो बार यूज करेंगे तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह काम करता है। और यहाँ पे हम कंपेयर ही कर रहे हैं। इफ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया है, देन प्रिंट अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट करेगा सबसे पहले आपका प्रिंट रोल नंबर, प्रिंट स्टूडेंट नेम, प्रिंट परसेंटेज एंड प्रिंट स्टूडेंट रिमार्क। जो भी 4 कॉलम्स हमारे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थे वो सभी डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा।